जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, 9 times they have been raised. Congress party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. नहीं देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद चौधरी जी आप सोचिए पार्लियामेंट में क्या कहा बीजेपी ने। भी जब 2 थे हम 2 तब नहीं डरते थे, आज तो हम 302 हैं, हर के ऊपर 302 लगा के छोड़ेंगे। हम बुजुर्गों से सुनते थे भी ये डीजल पेट्रोल 100 के पार होगा किस दिन, वो कहते थे, पर 56 इंच की छाती ने करके दिखाया। 100 रुपये से ऊपर लीटर डीजल पेट्रोल करके दिखाया। पर हमने कहा मतलब हद हो गई, 1050 रुपये 14 में 400 पे छोड़ा और 1050 रुपये का सिलेंडर हो गया। मतलब होता क्या है, जब इलेक्शन आती है तो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कास्टिज्म से, जात पात पे उस टाइम लोग गुमराह हो जाते हैं, लोग वोट कर देते हैं। इसलिए इनको लोगों को खेलना आता है इनको लोगों से। तो जब जीत जाते हैं तो उसके बाद सरकार मोदी जी फिर लोगों की जेबों से खेलती है और अपने दोस्त जितने भी बड़े से बड़े उद्योगपति हैं उनकी जेबों को भरती है और लोग बेचारे 5 साल मरते रहते हैं। जिस दिन इलेक्शन आ गई उसी दिन जात पात का पत्ता शुरू, मंदिर का पत्ता शुरू, मस्जिद का खेल शुरू। तो लोग उसमें आके तो 5 साल पिसते हैं इनकी। तो उन्होंने कही थी अभी अब तो 302 है भाई, किसी गरीब की, किसी मजदूर की हमारे सामने कोई बात नहीं चलेगी। जो हम चाहेंगे वो करेंगे। वो झेल रहे हैं। इसका हल लोगों के पास है, लोगों के पास।